नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 45 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है ऊतक, सरल स्थायी ऊतक। अब देखिए, सरल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक में भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पेरेन्काइमा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ आपके एक पैराग्राफ टाइप दे रखा है, इसे देखिए आप। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको पढ़िए। देखो, जिज्ञासा दीदी बीजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिका का पौधे में क्या। देखो यहाँ पर ये बोल रही है पौधे में क्या होता है, यानी कि ये कह रही है कि बीजोतक ऊतक, एक यहाँ पर एक जिज्ञासा दीदी बोल रही है कि बीजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिका का पौधे में क्या होता है, यानी बीजोतक ऊतक पौधे में क्या करता है। अब देखो यहाँ पर ज्ञान, बीजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिका एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे, अब आपको मैं आपको पहले इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। बाद धीरे धीरे विभाजन होने की योग्यता खो देती है। ये कोशिका एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी ऊतक निर्माण करती है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक निर्माण करती है और इस प्रकार पादपों में स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखो, बीजोतक क्या होता है, ऊतक क्या होता है। अब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कोशिका यानी सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलकर, समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है और समान यानी कि सम कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से क्या बनता है, समान प्रकार के ऊतक से क्या बनता है, तंत्र, तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। यानी कि कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से तंत्र, तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है। तो आपको देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो हमारी कोशिका हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, कोशिका। कोशिकाओं से बनता है ऊतक। क्या बनता है, ऊतक। ऊतक से बनता है यहाँ पर तंत्र। क्या बनता है, तंत्र। और तंत्र से बनता है अंग। तंत्र से क्या बनता है, अंग। और अंग से क्या बनता है, शरीर का निर्माण होता है। समझ में आ गया। कोशिका, कोशिका से ऊतक, कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से तंत्र, तंत्र से अंग, अंग से शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब देखो, इसी प्रकार से पादपों में भी पादप का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर इसमें दे रखा है बीजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिका एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती है। आपको पता है, कोई भी पौधा होता है, आपने पौधे सभी ने देखे हैं अपने गार्डन में, घर में पौधा। तो पौधा पहले बढ़ता है तो उसके ऊपर एक बिल्कुल कोमल कली खिलती है। उस कली वो बढ़ता है, वो पत्ता बन जाता है। पत्ता बन के उसके आगे और कली निकलती है। तो उस नीचे वाला जो उसका भाग है वो कठोर होता चला जाता है और वो अपना यानी कि वृद्धि रोक देता है। वो अपनी वृद्धि नहीं करता, वृद्धि को रोक देता है। तो वो ही क्या होता है वहाँ पर, वो विभजोतक के कारण ही क्या, विभजोतक की जो कोशिकाएं होती है, तो जहाँ पर विभाजन होता है कोशिकाओं का, जहाँ पर विभाजन होता है उसे विभजोतक कहते हैं। तो कोशिकाओं में विभाजन कहाँ पर होता है, पौधे के अग्रभाग पर, पौधे के यानी कि टहनियों के अग्रभाग पर या जड़ के अग्रभाग पर, तो यानी कि शीर्ष भाग पर ही विभजोतक पाया जाता है, जहाँ पर विभाजन होता है। पौधे के शीर्ष भाग पर भी बीजोतक पाया जाता है। तो ये एक समान प्रकार की विभाजन करने वाली कोशिकाओं का समूह
ऊतकों का समूह, कोशिकाओं का समूह होता है, उसे विभजोतक कहते हैं। यानी कि विभाजन करने में बहुत ज़्यादा विभाजन करने वाली कोशिकाओं का समूह विभजोतक कहलाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, विभजोतक से विभेदीकरण, यानी ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया, अब ये एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो विभाजन करती है और धीरे धीरे विभाजन होता है, बढ़ जाती है, फिर नीचे वाली कोशिकाएं धीरे धीरे अपना विभाजन होने का गुण खो देती है, क्योंकि आगे शीर्ष पे पाया जाता है विभजोतक, तो ये अपना विभाजन होने का गुण, विभाजित होने का गुण खो देती है और इसी प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसे विभेदीकरण कहते हैं, के द्वारा अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप या आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। अब देखो विभेदीकरण क्या कहलाता है, देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक निर्माण करती है। इस प्रकार पादपों में स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, यानी कि कोई कोशिका अपना विभाजन होने का गुण खो देती है तो वो स्थायी ऊतक कहलाती है। विभाजन करती है तो विभजोतक ऊतक कहलाती है, और जब विभाजन प्रक्रिया खो देती है तो वो स्थायी ऊतक कहलाती है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। सरल, देखो यहाँ पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। वह ऊतक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती है वो सरल स्थायी ऊतक है। वह ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती है वो जटिल स्थायी ऊतक है। देखो स्थायी ऊतक वो होता है जहाँ पर कोशिकाएं अपना विभाजन करने का गुण खो देती है, उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। अब देखो सरल स्थायी ऊतक में समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है और जटिल प्रकार के स्थायी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती है। स्थायी ऊतक, अब देखो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक तो सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में क्या है, देखो एक ही प्रकार की कोशिका है। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं, देखो एक ही प्रकार की कोशिकाओं सम्मिलित है। जटिल स्थायी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित है। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। अब सरल स्थायी ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब आज हम यहाँ पर अध्ययन केवल पेरेनकाइमा का करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पेरेनकाइमा में क्या है, देखिए पेरेनकाइमा क्या होता है, इसके नाम से ही कुछ लग रहा है। अब देखो पेरेनकाइमा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो वह मैं बता देता हूँ आपको। देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पेरेनकाइमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, यानी कि आधार पे पाया जाता है। पेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, आधारीय है, ये आधार पे पाया जाता है। अतः इन्हें पैकिंग, देखो अतः इन्हें क्या पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। यानी कि पेरेनकाइमा को हम कौन सा ऊतक भी कहते हैं, पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। पेरेनकाइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, देखो अब आपसे पूछ लिया जाए कि पेरेनकाइमा पौधे के कौन से भाग पर पाया जाता है, तो पेरेनकाइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने, जड़ों के भराव में पाई जाती है। ये ध्यान रखना आपको, कहाँ कहाँ पाई जाती है, पत्तियों के निचले वाले हिस्से में, तने पर और जड़ों के भराव में पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है। इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है जिसे अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। पेरेनकाइमा पौधे को आधार प्रदान करती है। क्या करती है,
पेरेनकाइमा पौधे को आधार प्रदान करती है, जिससे पौधा जैसे कि हवा चलती है तो लचीला रहता है, उसके शाखाएं हिलती डुलती है, तो वो किसके कारण, पेरेनकाइमा के कारण वो लचीलापन उत्पन्न होता है, जिससे वो शाखाएं टूटती नहीं है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसदानियाँ होती है जो जल और भोजन को एकत्रित भंडारण का काम भी करती है, यानी कि इसमें बहुत बड़ी रसदानियाँ भी पाई जाती है। अब देखो इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। इधर देखिए, ये डायग्राम दे रखा है इसका, ये इसका क्या है, ये चित्र दे रखा है। अंतराकोशिकीय स्थान, इनके मध्य में पेरेनकाइमा की जो सेल है, इस सेल के मध्य में रिक्त स्थान होता है। देखिए ये सेल है, रिक्त स्थान है, सेलों के मध्य में रिक्त स्थान है ये। ओके, तो ये रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसके कारण इसके कई गुण हैं। इसके कारण ये पौधे को जलीय पौधों को तैरने में सहायक होती है, इनके कारण, पेरेनकाइमा के कारण। और इनमें कई प्रकार के भंडारण का काम करती है, खाद्य पदार्थ का भंडारण का काम भी करती है। कौन सी, पेरेनकाइमा कोश, ये जो पेरेनकाइमा ऊतक होता है भंडारण का काम भी करता है। पौधे को, जलीय पौधों को तैरने में भी सहायक होता है, कि इसमें वायु कोश होते हैं, वायु भरी रहती है, इस कारण वो तैरने में भी सहायक, हल्के होते हैं और तैरने में भी सहायता प्रदान करते हैं पादपों को। कौन से पादप को, जलीय पादप। ओके बच्चों, अब देखो ये पेरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा। अब ये कोलेनकाइमा के बारे में है, तो कोलेनकाइमा के हम आज नहीं पढ़ेंगे। ये कॉलर के रूम में होता है, तो इसमें बीच में पाया जाता है, तो इसको हम अगली वर्कशीट आएगी जब इस कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। ये एरेनकाइमा है, तो इसमें एरेन यानी कि जो हवा पाई जाती है उसके कारण ये। अब देखो आज हमें यहाँ पर देखो पेरेनकाइमा के प्रकार है, पेरेनकाइमा के यहाँ पर प्रकार है, तो इसके पेरेनकाइमा के प्रकार है, ये प्रकार है ये आपका दूसरा टाइप है कोलेनकाइमा है, वो कोलेनकाइमा है। ये क्लोरेनकाइमा है, तो क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। पेरेनकाइमा में यहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है, देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक होता है। हरित लवक के कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो देखो ये दे रखा ना, ये हरित लवक होता है, हरित लवक के कारण ये क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। इसी वजह से क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, इस वजह से पेरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। इसके बाद में बच्चों ये देखो, इसके बाद में नीचे देखिए आप, एरेनकाइमा भी। अब इसको जो पेरेनकाइमा है उसको एरेनकाइमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए बच्चों, इसके मध्य में जो कोशिकाएं होती हैं, इनके मध्य में एयर पाया जाता है, एयर। तो एयर के कारण ये वायु कोश पाए जाते हैं, जिसके कारण जलीय पौधों में तैरने में सहायक होते हैं। इस वजह से एयर के कारण इसे एरेनकाइमा भी कहते हैं। तो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा किसके नाम है, पेरेनकाइमा के नाम, उपनाम है ये। ओके बच्चों, अब देखो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखो ये गुहिका होती है, ये हो गया। इसमें देखिए आपको यहाँ पर देखो ये वायु कोश, ये गुहिकाएँ होती है जिसमें वायु भरी रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए हमारे यहाँ पर ये देखो इससे संबंधित पेरेनकाइमा के प्रकार देखो कुछ पौधों में। अब देखो यहाँ पर हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखिए आप, कुछ पौधों में पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे क्लोरेनकाइमा, हरित लवक भी, यानी कि कुछ पौधों में पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं, हरित ऊतक भी कहा जाता है। क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाने के कारण क्लोरेनकाइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा भी कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी गुहिका होती है, इससे जलीय पौधे हल्के और जल में तैर सकते हैं, जिससे जलीय पौधे क्या हल्के और जल में तैर सकते हैं। तो एरेनकाइमा भी कहते हैं पेरेनकाइमा को, और क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, हरित लवक पाया जाता है।
अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ो आप, स्वयं को जांचे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको पता है पादपों में स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देखो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आपको बताया गया है, मैं बता दूं आपको, पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, सरल स्थायी ऊतक, एक जटिल स्थायी ऊतक, यानी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन का आंसर कहाँ है आपके, ये रहा कि यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। इसके बाद में देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है विभेदीकरण किसे कहते हैं? तो आपको पता विभेदोत्तक के जो प्रक्रिया में स्थायी ऊतक में प्राप्त होता है उसे विभेदीकरण कहते हैं। इसके बारे में देखिए, आपको मैं यह बता देता हूँ, ये रहा आपके विभेदीकरण। देखिए विभेदीकरण के लिए हम यहाँ पर देखिए आप, देखिए ये आ गया विभेदीकरण का, ये देखो विभेदीकरण। अब यहाँ पर विभेदीकरण के लिए देखो ये दे रखा आपके, किसी कोशिका को विशिष्ट, देखो ये आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम बारीक वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जिसको हम टाइप कर वो कर लेते हैं। देखो ये इसका टाइप है, इसको फुल कर दिया हमने, तो थोड़ा सा इसमें गहरा हो जाता है। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर कलर हो गया। अब देखो आप यहाँ पर, तो इसमें देखो ये विभेदीकरण, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। तो ये विभेदीकरण हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पेरेनकाइमा ऊतक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य लिखिए। पेरेनकाइमा को आपको पता है, पेरेनकाइमा ऊतक एक तो क्या होता है, ये क्लोरेनकाइमा भी होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। दूसरा ये जलीय पौधों को तैरने में भी सहायक होता है। तो दो तो विशेषता होगी, 2 ही कार्य हो गए इसके। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पौधे में पेरेनकाइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं? तो आपको वह आधारीय, यानी पत्तियों के आधारी भाग पर और जड़ों के आधारी भागों पर और तने पर पाए जाते हैं। क्योंकि देखो आपके ये क्वेश्चन आपके यहाँ दे रखा है, देखिए आपको ये दे रखा है कि कौन सी जगह ये पाए जाते हैं, पैकिंग ऊतक क्या है। इस प्रकार से देखो यहाँ पर देखिए, ये पौधे के आधार पैकिंग काम करते हैं, इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। पेरेनकाइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती है। ओके, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं वर्कशीट के। ऐसे ही हम नेक्स्ट वर्कशीट आएगी आपकी, जब आपके पास में इसी प्रकार से नया वीडियो तैयार करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखते रहे, आप अपने साथियों को भी इस वीडियो को देखने के लिए कहें, और आप और अपने साथियों से कहे कि इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपका ये वीडियो आपको तुरंत जैसे ही मैं यूट्यूब पे डालूँगा आप तक पहुंच जाएगा।